हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार देखो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस वीडियो आई बी डिस्कसिंग सम वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग्स वी शुड नो अबाउट द कार बिफोर वी कैन ऑपरेट इट, बिफोर वी कैन ड्राइव इट। ठीक है, इट इज़ एज फंडामेंटल एज नोइंग कि जब आप स्विमिंग कर रहे हो तो पानी के अंडर आपको सांस नहीं लेनी चाहिए। Likewise, there are some very fundamental things within the car you should know before you can drive. So we will be covering all of those. There are 12 important things, ठीक है, 12 important ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। और पिछली वीडियो से मुझे फीडबैक आई थी कि इट्स गोइंग अ लिटिल टू लॉन्ग मेरे वीडियोस, तो आई विल ट्राई टू कवर दीज 12 पॉइंट्स इन द नेक्स्ट 12 मिनट्स। लेट्स सी हाउ फास्ट वी कैन डू इट। ठीक है, सो भाई पहली चीज़ ये है कि जब भी आप गाड़ी में बैठो, इंस्टिंक्टिवली जब भी आप गाड़ी में बैठो, आपकी सीट बेल्ट बंधी हुई रहनी चाहिए। सीट बेल्ट इज़ लाइक दिस। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। बोथ द हैंड्स शुड बी फ्री, वन हैंड ओवर हियर और दूसरी हाथ मेरी यहाँ पे है। दोनों हाथ को तो यूज़ तो करना ही है ना मुझे। और आपकी डोर लॉक्ड हो, सारे दरवाजे लॉक्ड हो गाड़ी के। ठीक है, एंड यू शुड नो ऑल योर रोड साइंस। ये हो गई फर्स्ट पॉइंट, सारे के सारे रोड साइंस। यू टर्न कहाँ नहीं ले सकते, रेड येलो ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, और फिर यू नो वेयर द रोड इज गोना डाइवर्ज, स्कूल अहेड कहाँ होने वाला है, ऑल दी स्टफ, कहाँ पार्क नहीं कर सकते, कहाँ हॉल्ट नहीं कर सकते, दीज थिंग्स शुड बी नोन टू यू। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ABC पेडल्स, योर एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच पेडल्स। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज देम, आई विल गेट टू दैट। देखो यार, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड लेफ्ट वाला क्लच, ओके, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन अबाउट दिस। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा भाई चला रहा था, ठीक है, और उसने गलती से क्लच दबा के एक्सेलरेटर चला दी जब मैंने उसको बोला था ब्रेक लेने को। भाई मेरी फट गई थी गंदी वाली उस टाइम पे। फॉर्चुनेटली इनफ ही हैड प्रेस द क्लच, तो एक्सेलरेटर का असर नहीं पड़ा। पर वही मान लो, अगर उसने क्लच नहीं दबाया होता ना, तो आगे जो स्कूटर्स और बाइक्स खड़ी थी भाई, सब कुछ हो गया था वो एक्सेलरेटर दबा के। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो है ना, ये बीच वाला होता है ब्रेक। अगर आपको गाड़ी कभी रोकनी हो, ये होता है एक्सेलरेटर, ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, और ये क्लच है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू ड्राइव द कार, एंड इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि गाड़ी रोकनी आनी चाहिए। गाड़ी रुकती कैसे है? गाड़ी रुकती है ब्रेक पेडल दबा के, विच इज़ द बीच का पेडल। अभी तो मैंने दिखाया था आपको 3 पेडल, एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच, A, B and C। भाई बीच का पेडल, बीच, बिटवीन, ब्रेक। ये भूल जाओ मुझे किसके साथ क्या दबानी है, क्लच के साथ ब्रेक दबानी है, ब्रेक पहले दबानी है, क्लच बाद में दबानी है, सब बात की बात है। अगर आगे कोई खड़ा है, या फिर कोई गाड़ी खड़ी है, या फिर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है अगर आगे, एंड यू नीड टू स्टॉप योर कार, भाई अगर आप घबरा गए तो बस ब्रेक दबा दो। इट्स ओके इफ योर कार स्टॉल्स, इट्स ओके इफ योर कार स्टॉप्स, झटके खा के रुक गई, जैसे भी रुक गई, गड़गड़ाने की आवाज़ आ गई, जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस गाड़ी रुकनी चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रेस योर बीच का पेडल, दैट इज़ ब्रेक। अपनी चौथी चीज़ है कि भाई अभी आप गाड़ी ले जाओगे बाहर, ठीक है, लेकिन आप बाहर कहाँ ले जाओगे, कैसे चलाओगे, रास्ते पे कैसे चलाओगे, ये याद रखना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जो कंट्री है, दैट्स अ लेफ्ट साइड ड्राइविंग कंट्री। ठीक है, कन्वेंशनली वी ड्राइव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स अ मेन रोड एंड यू वांट टू टेक अ राइट सम डिस्टेंस अहेड, तो आप धीरे धीरे अपनी लेन राइट की ओर शिफ्ट करते रहोगे। बट गलियों में, छोटे छोटे मार्केट प्लेस में, यहाँ वहाँ, बाई कन्वेंशन वी आर अ लेफ्ट साइड ड्राइविंग कंट्री। इस पर मैं थोड़ी एम्फेसिस डालूंगा, आई मेक अनदर वीडियो अबाउट दिस मे बी, और आई विल क्रिएट अ यूट्यूब शॉर्ट्स अबाउट दिस। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5, ओके, आपने यहाँ पे चाबी डाल दी, अभी आप स्टार्ट हो अपनी गाड़ी करने को, ठीक है, यू आर रेडी टू स्टार्ट योर कार, बट यू विल ऑलवेज स्टार्ट योर कार विद द क्लच दबा हुआ। ठीक है, you will always start your car with the clutch fully pressed inside. Okay, essentially what I mean to say is you will start your car without any gear. ठीक है, जब कोई gear ही नहीं होंगे engaged engine के साथ। यहाँ तो मैंने न्यूट्रल पे कर रखी है, तो ऐसे भी मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ, इट डजेंट मैटर। बट कभी कभार क्या होता है, बिगिनर लोग वो इतना ध्यान नहीं देते हैं स्टार्ट करते टाइम कि मेरी गाड़ी कौन सी गियर में डली है, फर्स्ट गियर में कि रिवर्स में। सो इट्स जस्ट बेस्ट कि एज अ बिगिनर यू ऑलवेज प्रेस द क्लच इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर योर कार इज़ इन गेयर और वेदर इट इज़ इन न्यूट्रल। अब बस क्लच दबा के ही चालू कर दें, योर कार शुड स्टार्ट विदाउट बीइंग इन एनी गेयर। ठीक है, ऐसे अपनी गाड़ी हमेशा स्टार्ट कर दें, क्लच दबा के पूरी तरह। नहीं, मैं कोई मिरर वाली सेल्फी नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये एंगल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको हमेशा ये चीज़ याद हो कि बिफोर यू स्टार्ट योर कार, मतलब बिफोर यू टेक योर कार आउट, ऑलवेज़ हैव अ मिरर चेक। यहाँ से देखना कोई पीछे तो नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरे यहाँ से भी IRVM से भी एक बार देख लेना कि मेरे पीछे तो कोई नहीं आ रहा है, और यहाँ से भी एक बार कंफर्म कर लेना इस मिरर से कि मेरे पीछे तो कोई नहीं आ रहा है, लेफ़्ट साइड से, ठीक पीछे से, और राइट साइड से। यू नीड टू नो, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले कि आप स्टीयरिंग राइट करके अपनी गाड़ी निकाल दो,
या जहाँ भी आप निकाल रहे हो, अपनी मेन रोड में घुसा रहे हो अपनी गाड़ी, गली में घुसा रहे हो, जो भी है, जहाँ भी हो, जस्ट मेक इट एन इंस्टिंक्टिव हैबिट कि हाँ मैं अपनी गाड़ी क्लच दबा के स्टार्ट करने के बाद क्लच रिलीज़ नहीं करूँगा फर्स्ट गियर में डाल के। मैं पहले सारे RVMs देख लूँगा, अपने सारे रेवी मिरर्स देख के ही, जब क्लियरेंस मिले, जब पता चले कि कोई पीछे से नहीं आ रहा है, तभी मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। I forgot to shoot the seventh point in the car, and quite simply the seventh point is कि जब भी gear stick हिलेगा, जब भी gear stick move होगा, तब clutch पूरी तरह दबेगा और accelerator पूरी तरह release होगा. So whenever you want to move your gear stick, right, from maybe first to second, second to third, or if you want to downshift, that is from fifth to fourth, fourth to third, third to second, या फिर आप किसी दूसरे gear से third से fifth से neutral पे ले आना चाहते हैं, या फिर आप न्यूट्रल से रिवर्स या न्यूट्रल से फर्स्ट, इन शॉर्ट बेसिकली व्हेनेवर यू मूव द गियर स्टिक नो, दैट टाइम यू विल कंप्लीटली प्रेस द क्लच एंड यू विल कंप्लीटली रिलीज द एक्सेलरेटर. ठीक है. 8th point is always start your car only in first gear. देखो, when you start your car, you get stupid friends telling you stupid things like, oh भाई पता है मेरी गाड़ी second gear में भी चालू हो सकती है, चला के दिखाऊं कि do you want me to start my car in third gear and show you something like that. Bro, you can do it. I'm not saying you can't do it, but it's not advised to do it. Your engine requires the most power when it starts, and the most power is generated during the first gear itself. Okay, use the first gear only to start the car, and फिर आराम से हल्के से क्लच रिलीज कर लीजिए, अभी आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी. Whenever you're on that low speed zone ना, like almost about to stop, या फिर पूरी तरह रुकी गए, हमेशा अपनी गाड़ी फर्स्ट गियर में ही उठा, एटलीस्ट एज अ बिगिनर निकाल दो फर्स्ट गियर में ही. ठीक है. पॉइंट नंबर 9 इज़ कि अगर आपकी स्पीड, ये ब्रेकिंग से रिलेटेड पॉइंट है बेसिकली, तो अगर आपकी स्पीड मान लो 20 से नीचे है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 20 से नीचे, तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक लेने के लिए क्लच पूरी तरह दबा के ब्रेक लेंगे. ओके, यू विल प्रेस द क्लच एंड यू विल प्रेस द ब्रेक. C+B होगा. बट अगर 20 के ऊपर है, मान लो आपकी स्पीड 40 है और आपको रोकनी है अपनी गाड़ी, यू वांट टू गेट इट टू अ लोअर स्पीड लाइक लेट्स से 40 to 20, तो आप केवल और केवल ब्रेक दबाएंगे. ओके, एंड देन यू कैन पिक इट अप फ्रॉम द सेम गियर इफ़ यू वांट. आई एम अज्यूमिंग थर्ड गियर और फोर्थ गियर. ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ हो गई. मैं जो हूँ, मैं बेसिकली यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ़ योर स्पीड इज़ बिलो 20 एंड इफ़ यू वांट टू स्टॉप योर कार, देन यू विल प्रेस क्लच एंड ब्रेक. ठीक है, पूरी तरह क्लच और ब्रेक दबाएंगे आप फिर. And if it is about 20 and if you want to stop your car, then till you reach the speed of 20 you will press only brake, and once your car is at 20 की स्पीड, तो आप क्लच दबा के ब्रेक लेंगे बाकी के डिस्टेंस के लिए. ठीक है, जब तक वो 0 हो जाए. इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा डिटेल पे यार, डोंट वरी. ये मैं इन जनरल बहुत ही, हाँ जो मैं कह रहा हूँ ना, इन जनरल बहुत ही जनरलाइज आइडिया दे रहा हूँ आपको कि ब्रेक ऐसे ली जाती है, गाड़ी को ऐसे रोकी जाती है. पॉइंट नंबर 10 इज रिलेटेड टू दिस पर्सन ओवर हियर, योर हैंड ब्रेक और योर पार्किंग ब्रेक. सो अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, इफ़ इट इज़ पार्क्ड, और इफ़ यू वांट टू पार्क योर कार समवेयर, रश आउटसाइड फॉर अ मिनट, गेट सम वेजिटेबल्स और जल्दी से वापस आ रहे हो, या फिर अगर आपकी गाड़ी बेसिकली बस खड़ी हुई है ना, तो ये हमेशा ऊपर खींचेगी या पार्किंग ब्रेक. ओके, यू विल ऑलवेज पुल दिस अप. ओके, दिस इज ऑलवेज सपोज टू बी पुल्ड अप टू एंश्योर दैट योर कार अननेसेसरीली डजंट गो आगे या पीछे जब वो खड़ी हो. जो 11वीं चीज़ है, इट्स मोर लाइक अ वर्ड ऑफ एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा. तो जो बिगिनर लोग होते हैं ना, दे नॉट वेरी मच used to the car, or they're not very much seasoned to the car is what I'm trying to say. तो अपने हाथ इतने फैला नहीं पाते, they're not very used to different speeds, different conditions on the road. स्पीड ब्रेकर अचानक से आ गई या टर्न लेनी पड़ी जल्दी से जल्दी, तो वो कैसे अडेप्ट कर लेंगे उस चीज़ को लेके. सो रिमेंबर वन थिंग कि एज अ बिगिनर यू हैव टू मेक श्योर कि ये लेफ्ट हैंड जो है आपकी, दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑल ओवर द प्लेस ऑल द टाइम. ठीक है, आप बहुत फ्लेक्सिबली अपने गैस चेंज कीजिए. ठीक है, स्टीयरिंग व्हील को भी पकड़ लीजिए. यू हैव टू बी वेरी रेडी. यू हैव टू, अचानक से आपको हज़ार लाइट भी डालनी पड़े या क्या पता इंडिकेट भी करना पड़े, तो यूज़ बोथ योर हैंड्स वेरी फ्लेक्सिबली. इट्स ओके इनिशियली. लोग कहते हैं कि ठीक है, यू शुड नॉट चेंज योर गैस सो ऑफन, बट यू आर अ बिगिनर, यू कैन कट सम स्लैक. ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली कि लर्न टू अडेप्ट. अगर ऐसी सिचुएशन है जो आपकी गाड़ी को डिमांड करती है कि 40 से लेकर 15 स्पीड पे आ जाओ तुरंत, सो बड़ी आपको साथ ही साथ यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि हाँ मुझे मतलब चौथे गियर से सेकंड गियर पे भी आना पड़ेगा जल्द ही. तो वाइल टर्निंग, वाइल यूजिंग योर राइट एंड लेफ्ट हैंड टू टर्न, और ओनली योर राइट हैंड टू टर्न, यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि मेरी लेफ्ट हैंड गियर पे हो, मेरी लेफ्ट फुट क्लच पे भी दबे साथ ही साथ, और मैं ब्रेक भी ले रहा हूँ.
और मैं सेकंड गियर भी डाल दूँ और मैं टर्न भी कर लूँ और मैं इंडिकेट भी दूँ, ये सारी मल्टीटास्किंग चीज़ें आपको आनी चाहिए करनी। सो बी वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड विद दिस। क्योंकि मेरे पापा जब बगल में बैठते थे, जब मैं पहले पहले सीखता था, तो वो भी मुझे कहते थे कि यार जल्दी गियर चेंज कर लो, ये कर लो, ब्रेक डालो। मैं बोलता था पापा कितना ही कर लूँ। भाई अगर नहीं करनी है ना इतनी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक गाड़ी खरीद लो, ओके सिंपल, या फिर स्कूटर चला लो। A manual car will demand all these multitasking things. It might be overwhelming in the start, but you have to be prepared for it. You have to be ready for it. तो मैं यही कह रहा हूँ आपको, ओके। पॉइंट नंबर 12 इज़ अ गुडी गुडी पॉइंट, और वो ये है कि भाई कभी आप पैनिक ना करें। इट्स ओके, डू नॉट वरी। यू आर अ लर्नर एज लॉन्ग एज यू हैव द एल बोर्ड और द एल वाला रेड टेप ऑन योर कार टू इंडिकेट टू अदर्स कि मैं सीख रहा हूँ गाड़ी। यू कैन बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल ऑन द रोड, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि अपने बाप के समझो पूरा रास्ता एंड डू व्हाटएवर यू वांट, ऑफ कोर्स नॉट। गो बाय द रूल्स, ट्राई योर बेस्ट टू ड्राइव नाइसली। लेकिन अगर मान लो आप गलती से सिग्नल के स्टार्ट में और आप स्टॉल कर गए, या फिर आप कहीं भी आपकी गाड़ी रुक गई और आपको दिक्कत हो रही है, तो लोग समझते हैं कि आप लर्नर हो, वो आपसे कट लेंगे, साइड लेके आपको दे विल ओवरटेक यू। ऑल यू हैव टू डू इज, इफ़ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हॉकिंग बिहाइंड यू, पार्किंग लाइट ऑन कर लो, इंडिकेट दो, मतलब अपने हाथों से इशारा कर लो कि आगे ले लो, ओवरटेक कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। And also don't worry so much, okay? The cops also will not literally, there's no fine or something on you if you stall on the road, अगर आप गाड़ी रोक दे अपनी गलती से, क्योंकि आप लर्नर हैं, तो कोई आप पे कोई फ़ाइन या चलान ऐसे कुछ नहीं डलता है। इट्स जस्ट दैट पीपल इम्पेशेंट होते हैं, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग इम्पेशेंट होते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि लोग वो भी एक टाइम पे सीखते थे, है ना, उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो उनको बस भै 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 हॉर्न 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 करने की जल्दी होती है, आगे पता नहीं क्या 2 मिनट बचा लेंगे तो पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे अपनी ज़िंदगी में। डोंट वरी अबाउट सच पीपल, इफ दे हॉन्क जस्ट टेल देम कि भाई तू निकल ले आगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, थोड़ी सी आगे कर लो, अगर हो सके स्टॉल कर करके ही आगे कर लो, और उनको थोड़ी ओवरटेकिंग स्पेस दे दो, और उनको बोल दो भाई आराम से निकलो, मैं यहाँ पे ही बैठ जाऊँगा, ठीक है। इतना भी नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू डोंट हैव टू पैनिक, यू आर लर्निंग, टेक योर टाइम टू लर्न एंड डोंट वरी, ओके, वील डू इट टुगेदर। सो वी आर डन। दीज आर द 12 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वांटेड यू ऑल टू नो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, हर एक पॉइंट याद रख लेना। ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो देम विद प्रैक्टिस, ऑल दीज 12 पॉइंट्स, मतलब कैसे चलानी है गाड़ी, ये मिरर चेक, हैंड ब्रेक, स्टार्टिंग इन न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें यू विल गेट टू नो विद प्रैक्टिस। बट एज अ बिगिनर ना, you all these things don't really come to mind, and I've never seen anybody give you an organized set of guidelines या कोई ऐसी वीडियो इस चीज़ को लेके। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप शुरू में गाड़ी चला रहे हैं। सो आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई साइड कि आई लेट यू नो दीज 12 वेरी फंडामेंटल चीज़ें गाड़ी के बारे में जब आप चला रहे हैं। तो एक टाइप का रट ही लो, ओके, एंड इसको याद ही कर लो जब आप चला रहे हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइज, थैंक यू, लीव अ लाइक बिलो, और कमेंट भी कर लेना इफ़ देयर इज़ एनी फीडबैक यू वांट टू गिव, और इफ़ यू बिलीव देयर इज़ समथिंग आई कैन डू टू मेक माई वीडियोज़ बेटर, या जो भी चीज़ें हैं। और लोगों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज पीपल माइट नीड दिस इन्फॉर्मेशन। आई स्पेशली रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ बिगिनर्स आउट देयर जिनके लिए ये पॉइंट्स बहुत वैल्यूबल हो सकती है। सो येस, डू शेयर इट विद देम, एंड सब्सक्राइब भी कर ही दो, हेल्प योर ब्रो, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।